ये जो दुबई में सियासी खिचड़ी बन रही है, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी? निगरान सेटअप के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है कि इस पर तकरीबन तबादला ख्याल हो गया है, और पावर शेयरिंग के हवाले से भी सुना है कि मामला तय पा चुके हैं कि सिंध और कश्मीर और कुछ जो बलोचिस्तान है वो पीपल्स पार्टी के पास होगा, पंजाब केपी के नून लीग और जेयूआई के पास होगा। कुछ इस तरीके की भी इतलात हैं सर? देखिए, आप दोस्त इस तरह की खबरें तो बहुत दे रहे हैं, और ऐसे दे रहे हैं जैसे वो इन मुलाकातों के दरमियान में बैठे हुए थे और इक़्तिदार की बंदरबांट ये दो जमातें मिलकर करने की पोजीशन में हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अकेले दुबई में बैठकर मुल्क का अगला सियासी मंजरनामा लिख सकते हैं। मसलन आपने बात की निगरान हुकूमत के नामों की। देखें, पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का एक कलीदी किरदार है, और मैं ये नहीं समझता कि निगरान हुकूमत का नाम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो फाइनल कर लेंगे वो थ्रू हो जाएगा जब तक उस पर इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं होगी। राइट। फिर मैं ये भी नहीं समझता कि अगर इस मुल्क में निगरान हुकूमतों पर बात होनी है तो मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद ही नहीं होगा जिसने निगरान हुकूमत का नाम फाइनल करना है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। मतलब नून लीग की सियासत कोई ऐसी इस वक्त नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को माइनस करके बड़े फैसले कर सके। यस। अगर वाकई वहाँ पर निगरान हुकूमत के नाम फाइनल होने थे उस मीटिंग में, तो शहबाज शरीफ दुबई में उस मीटिंग में मौजूद होते और नाम उनके सामने डिस्कस होने थे। नवाज शरीफ की सियासत इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन में तो नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को माइनस करके बड़े फैसले दुबई में बैठकर करेंगे और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी माइनस करके करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी माइनस करके करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों लीडर कोई नामों पर मुत्तफिक हो जाएं और मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करें कि हम इन नाम पर मान गए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान कहें अच्छा आप दोनों मान गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और शहबाज शरीफ को कहें कि आप ये नाम भेज दें, और फिर आप जनरल आसिम मुनीर को भी कहें कि हमने ये नाम एग्री कर लिया, आप भी इस पर मान लें। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों लीडर अकेले दोनों बैठकर कोई फैसला कर पाएंगे, अगले निगरान वजीर आज़म का फैसला कर सकेंगे। बड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और वो दुबई में नहीं थे, लिहाजा या तो उन्होंने जूम मीटिंग से ज्वाइन किया है, और जिसकी कोई ख़बर नहीं आई कि जूम मीटिंग पर शहबाज शरीफ मौजूद थे, जूम मीटिंग पे आर्मी चीफ मौजूद थे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वहाँ निगरान हुकूमत पर कोई फैसला हो। बट सर, सीट एडजस्टमेंट पर, इलेक्शंस पर, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इन मामलात पर तो गुफ्तगू होगी ना? देखिए, मेरी इस पर भी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। यस। देखिए, नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को क्यों कोई सीट देगी? क्या पीपल्स पार्टी सिंध में नून लीग को अपनी कोई पक्की सीट देने के लिए तैयार है? नहीं। तो फिर एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट। नून लीग, अब मैं ये समझता हूँ कि अगला इंतखाब दोनों जमातों के लिए डू एंड डाई का मसला है। कोई किसी को एक सीट की फेवर देने की पोजीशन में नहीं है। मेरी राय में तो यूसुफ रजा गिलानी की सीट पर भी जो उनका बेटा जीता है अभी, जब नून ने कैंडिडेट दिया अली मूसा, तो अब वहां पर नून लीग अपना कैंडिडेट गफार डोगर देगी, अब नहीं बिठाएगी, क्योंकि आप अपना हल्का खत्म तो नहीं कर सकते हैं। राइट। तो सर, जनूबी पंजाब से जो इलेक्टेबल्स जो पीटीआई में शामिल हो गए थे, बाद में वो पीपल्स पार्टी में अब चले गए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, तो फिर क्या नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करेगी? और जो इलेक्टेबल्स जनूबी पंजाब से चले गए हैं आसिफ जरदारी के साथ, उन पर भी तो कहीं एडजस्टमेंट होगी ना? देखिए, उन हल्कों में नून लीग के पास अपने अपने हल्के का इलेक्टेबल मौजूद है, जिसने गुज़िश्ता इलेक्शन में नून लीग से इलेक्शन लड़ा और नंबर 2 पोजीशन पे आया। किसी जगह वो 4000 से आ रहा है, किसी जगह वो 3000 से आ रहा है, किसी जगह वो 5000 से आ रहा है। जब आपके पास खुद इलेक्टेबल एक मौजूद है तो आप दूसरे इलेक्टेबल को कैसे शामिल कर सकते हैं? ये गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में भी हुआ कि नून सईद अकबर नवानी के मुकाबले पे इरफानुल्लाह नियाजी 5000 वोटों से हारे थे। जी। आपने नवानी को अपने पास शामिल कर लिया, इरफानुल्लाह नियाजी उठ के पीटीआई में चले गए। आफ्टर ऑल दूसरे इलेक्टेबल ने भी तो इलेक्शन लड़ना है ना। वो अगर आपकी जमात में एक इलेक्टेबल मौजूद है और आप एक और इलेक्टेबल अपनी पार्टी में ले आते हैं, तो पहला इलेक्टेबल उठ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा, वो क्या करेगा? वो घर बैठ जाएगा।
तो नून लीग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छा मुजम्मिल भाई, ये जो शिरकत में इक़्तिदार का ये जो फॉर्मूला तय पा रहा है, जो इसकी बातें सामने आ रही हैं कि पंजाब में बिला शिरकत गैर नून लीग होगी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी होगी और केपीके में नून लीग और जेयूआई मिलकर हुकूमत बनाएंगे, बलूचिस्तान जो होगा बाप और पीपल्स पार्टी के पास होगा, जीबी नून लीग के पास होगा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को हिस्सा दिया जाएगा, तो ये आपको फिजिबल नज़र आ रहा है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अगर इनको स्टेक होल्डर्स को साथ में मिला लिया जाए? देखें, पहली बात तो यह है कि ये अगर फैसला दुबई में होना है तो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, वो तो आलू चने लगा लें। अगर नवाज शरीफ और जरदारी ने आपस में बैठ के इक़्तिदार बांट लेना है तो फिर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या करेंगे, MQM का क्या करेंगे, GDA का क्या करेंगे। आप बाप पार्टी में जो 2 ग्रुप हैं, अब आप देखें ना, जाम कमाल जो हैं वो नून लीग के साथ शामिल हो गए हैं, बलोच कॉम्प्रेस उधर आ गए हैं, बजिंजो और जो रईसानी वगैरह हैं वो JUI में चले गए हैं जो पीपल पार्टी में मौजूद थे बलोचिस्तान में, और कुछ बाप पार्टी के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। तो मुझे तो बलोचिस्तान का मंजरनामा एक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है, जिसमें कॉम्प्रेस इस बार पीपल पार्टी के साथ नहीं है। ये मालिक, डॉक्टर मालिक, जाम कमाल, दूसरे मैंगल वगैरह ये नून लीग के साथ जा रहे हैं, रईसानी वगैरह JUIF के साथ जा रहे हैं, और जो इस वक्त बाप पार्टी जिसके पास वजारत आला है वो पीपल्स पार्टी के साथ जा रही है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के लिए बलूचिस्तान कोई बहुत ही आसान केक होगा। मुल्क का सबसे टफ इलेक्शन बलूचिस्तान में होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ बाप पार्टी भी टूट चुकी है, JUIF ने भी अपने आप को मजबूत किया है, नून लीग के इत्तेहादी भी आए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी मजबूत किया है। ये 2018 नहीं है कि आपने एक बाप पार्टी बनाई है। लिहाजा मुझे तो वहाँ बहुत बड़ा कोई जो है हंग पार्लियामेंट बलूचिस्तान। सर, व्हाट अबाउट इलेक्शंस असम्बलियां रिजॉल्व होंगी या मुद्दत पूरी करेंगी? नवाज शरीफ की वापसी से इलेक्शंस को मंसूब किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से मुझे मिन्नत है। उसमें आसिफ जरदारी साहब ने क्या करना है? एक चीज़ उन्हें चाहिए, वो पाकिस्तान की अदालतों से ज़मानत चाहिए। वो आसिफ जरदारी साहब उन्हें लेकर नहीं दे सकते। आप समझें, वो आएँ और उनको पाकिस्तान आते ही जेल ना जाना पड़े, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए ये सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है कि वो अपने भाई के वज़ीर आज़म होते हुए जेल चले जाएँ। फिर तो सारा नैरेटिव ही ख़त्म हो जाएगा ना कि भाई वज़ीर आज़म है और लीडर जेल चला गया। लिहाजा एक तो उनकी हीरोइक वापसी अगर करानी है तो उसके लिए बेल मौजूद होनी चाहिए और उनके जेल जाने का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए। वो हमें 16 सितंबर तक मुमकिन नज़र नहीं आता मौजूदा अदलिया के साथ, क्योंकि किसी भी वक्त बंदियाल साहब के साथ या जुडिशरी से जो लड़ाई है उसमें नवाज शरीफ ये रिस्क क्यों लेंगे कि वो अपनी ज़मानत को एक जो है कैचिंग बॉल बना लें बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट। मुझे लगता है जो भी वापसी होगी वो कोई अक्टूबर में जाके हो सकती है, जब नए चीफ जस्टिस आ गए हों या हम ख्याल बेंचेस से जान छूट गई हो, जुडिशरी एक नए रोल में आ गई हो। उससे पहले मुझे नहीं नजर आता कि नवाज शरीफ। अच्छा मुजम्मिल साहब, लेकिन अब निगरान हुकूमत के हवाले से बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है या इतलात क्या है आपके पास निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से? कोई नाम है सामने जिन पर हतमी फैसला हो चुका है या नाम फाइनल हो चुके हैं, या अभी नाम फाइनल नहीं हुए? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई हकीकी नाम मार्केट में आए हैं। जो नाम आए हैं मार्केट में, इन नामों में मुझे कोई हकीकत नहीं लगती कि ये अगले इलेक्शंस में निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। मसलन मोहसिन बेग साहब का नाम आया है, गौहर एजाज। देखें, गौहर एजाज साहब का नाम बहुत एहतराम है, लेकिन आप देखें हुसैन नकवी और गौहर एजाज एक ही चीज़ है। आप एक ही घर में वज़ीर आला और वज़ारत उस्मा तो नहीं दे सकते, बाकी मुल्क कहाँ जाएगा और स्टेक होल्डर्स कहाँ जाएंगे? मतलब मोहसिन नकवी और गौहर एजाज एक ही ग्रुप से हैं जी। वो सियासत भी इकट्ठे करते हैं, वो कारोबार भी इकट्ठे करते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी और दोनों को ही जरदारी साहब की आशीर्वाद भी हासिल है। फिर पिछले दिनों गौहर एजाज साहब ने जिस तरह आसिफ जरदारी साहब का चैम्बर में और एप्टमा वगैरह में कराया है, नून लीग ने उसको पसंद नहीं किया, बाकियों ने, तो उन्होंने तो अपनी एक साइड ले ली है पीपल्स पार्टी के साथ। तो ऐसे में उनकी निगरान की हैसियत तो अब नहीं हो सकती। वो अब पीपल्स पार्टी के किसी सेटअप में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आ सकते हैं, लेकिन निगरान सेटअप में उनका इंपॉर्टेंट रोल में आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल आसिफ जरदारी साहब को
मार्केट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, लिहाजा मुझे लगता है कि निगरान तो वो होगा जो कम से कम काफ़ी हद तक गैर सियासी तो ज़रूर हो। तो मोहसिन किसका बेग साहब कौन भी हो सकता है आपकी नज़र में? अभी जो नाम मीडिया में ज़ेरे गर्दिश हैं, आपकी नज़र में किसके नाम इनमें पे से तो कुर्रा कोई निकल नहीं सकता है? होगा, इनमें से तो कोई नहीं होगा। ठीक। ये कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है और जिस पर जो है वो कोई कुर्रा निकल आए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो नाम मार्केट में चल रहे हैं उनमें से कोई नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, मुज़म्मिल साहब, ये आखिरी नाम सवाल तो- सर, ये बताएं कि इस तमाम तर सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इन इलेक्शंस के अंदर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी, या आपको लगता है कि कलअदम हो सकती है? इसके भी खदशात बहुत ज़्यादा हैं। ये कलअदम तो नहीं हो सकती, पहली बात आप ये समझें। मुझे ठीक। नहीं लगता कि वो कलअदम हो सकती है। ये हो सकता है कि इमरान खान साहब खुद इलेक्शंस का बाइकाट करते हैं, ये मुमकिन है। कि इमरान खान ने जिस तरह की माजी में सियासत की है कि उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, अपनी हुकूमतें तोड़ दी, काफ़ी कुछ किया है ऐसा, तो मुझे ये तो मुमकिन नज़र आता है कि आगे चल के सर इमरान लेकिन खान 2008 के बाइकआउट से इन्होंने सबक नहीं सीखा? आपको लगता है कि वो बाइकआउट करेंगे खान साहब? 2008 का बाइकआउट तो उन्होंने इसलिए किया था कि उनका इलेक्शन नहीं बन रहा था। एक सीट ही आनी थी और वो पहले एक सीट की सियासत कर चुके थे 2002 से, और उन्हें पता था कि एक सीट की सियासत कोई सियासत नहीं होती है। उससे बेहतर सियासत बाहर रह के बंदा उतने ही टॉक शोज़ और उतनी उससे ज़्यादा बात कर सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में 2008 में तो इमरान खान एक सीट की सियासत करने के मूड में नहीं थे, और वो फैसला उनका काफ़ी हद तक ठीक भी निकला कि उन्होंने बाहर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बातचीत कर ली, और 2013 में वो एक बड़े मैंडेट के साथ, सही। निस्बतन बड़े मैंडेट के साथ आ गए। लेकिन अब का जो बाइकाट है वो तो मुश्किलों की वजह से होगा। 2008 का बाइकाट कोई मुश्किलों की वजह से तो नहीं किया गया था कि आप पर बड़ी मुश्किल थी, आप इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ही नहीं थे, आप केसेस बहुत ज़्यादा थे। कोई केस नहीं था, इमरान खान एक आज़ाद शहरी थे, अपनी मर्जी की सियासत कर सकते थे। लेकिन 2023 में इमरान खान को डिफरेंट चैलेंजेस का अब सामना है। सियासत जो है वो मुख्तलिफ होगी, पता चल ही जाएगा, इसका भी फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोहरवर्दी, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे।